जी डियर स्टूडेंट, अभी हम पढ़ेंगे गेस्ट्रूला, जो कि ब्लास्टूला के बाद आ जाता है। दिस स्टेज फॉलोड बाय द ब्लास्टूला इज कॉल्ड गेस्ट्रूला एंड द प्रोसेस ऑफ इट्स इज कॉल्ड गेस्टुलेशन। ये प्रोसेस गेस्ट्रूला जो है ब्लास्टूला के बाद आता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गेस्टुलेशन। गेस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि सेल डिवीजन होती है, सेल अरेंजमेंट होती है, सेल की लोकेशन सेट होती है एम्ब्रियो के अंदर, और सेल डिफ्रेंशिएशन होती है। सेल डिफ्रेंशिएट होके 3 लेयर बनाते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। इसके बाद क्या होता है कि ऑल द सेल्स ऑफ एवियन, एवियन मीन्स एवीज, हम बर्ड्स को कह रहे हैं, एवियन एम्ब्रियो कम फ्रॉम द इपीब्लास्ट। जितने भी सेल एम्ब्रियो में बनते हैं वो इपीब्लास्ट से आते हैं। आपका याद होगा कि हमने देखा था कि ब्लास्टोड्रम में जो 2 लेयर बनी थी, एक इपीब्लास्ट थी और दूसरी हाइपोब्लास्ट थी। जो इपीब्लास्ट है इससे सारे सेल आएंगे और जो है एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है जी। तो दिस टाइप ऑफ गेस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व्स आर्केंट्रॉन फॉर्मेशन विदाउट एजिनेशन। इन्वेजिनेशन हम कहेंगे कि एक सेल की टेंडेंसी है, जो सेल अंदर की तरफ सेलों को धकेला जाता है और ग्रूव डिप्रेशन बनता है। मगर इसमें जो ऑर्केंट्रॉन, जिसको हम प्रीमेटिव गट कह रहे हैं, बनती है बगैर इन्वेजिनेशन के बनती है। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे अगर हमने बात की, अब देखें, सबसे पहले यहाँ से एरिया ऑफ ओपिका से सेल अंदर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ सेल मूव करेंगे। कहाँ से? जो है इपीब्लास्ट से ये सेल आ रहे हैं। जैसे ही सेल आएंगे तो ये जो सेल हैं ये इनवर्ड इनमें मूवमेंट होगी टूवर्ड्स द यॉक की तरफ। नीचे यॉक है। जब ये सेल मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रिक बनेगी, जिसको प्रीमेटिव स्ट्रिक कहते हैं, जो कि इन सेल्स के आने की वजह से हो रही है। और एक समझेंगे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि ये जो सेल आ रहे हैं यहाँ से और आके इस सील की तरफ जाएंगे। ये जो ब्लास्टोसील है इसमें माइग्रेट सेल होंगे और कुछ सेल जो है नीचे चले जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पे नीचे जो लेयर बनेगी वो एंडोड्रम लेयर बनेगी। एंडोड्रम यहाँ पे यहाँ पे एंडोड्रम लेयर बनेगी। यहाँ पे हाइपोब्लास्ट के सेल मौजूद हैं, मगर हाइपोब्लास्ट सेल जो हैं उनके साथ मिक्स होंगे सेल। कौन से? ये जो आ रहे हैं इपीब्लास्ट से जो सेल आ रहे हैं, और नीचे की तरफ जो है एंडोड्रम लेयर बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये जो सेल आ रहे हैं यहाँ से प्रीमेटिव स्ट्राइक से, तो यहाँ पे बीच में एक लेयर बना देंगे जिसको कहेंगे मीजोड्रम। तो मीजोड्रम लेयर भी बन जाएगी। बाकी जो सेल बचेंगे वो बना देंगे बाहर वाली लेयर, जिसको कहते हैं एक्टोड्रम। तो इस तरीके से ये तीनों लेयर्स जो है बन जाएंगी। अब हम बुक में पढ़ते हैं कि ये कैसे दिया गया है। इसको पहले मैं बता दूं कि ये किस तरीके से ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको मैं फिगर में आपको बताता हूँ। देखें कि हमने कहा था कि ये जो है ये एपिड्रम है, और एपिड्रम के नीचे, सॉरी, ये एपीब्लास्ट है। ये वाला हिस्सा जो है एपीब्लास्ट है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। ठीक है। अब सेल जो है यहाँ पे एरिया ऑफ द ओपिका से सेल आएंगे। सेल ऐसे इनवर्ड सेल्स की मूवमेंट होगी। यहाँ से भी सेल आएंगे, यहाँ से भी सेल आएंगे, यहाँ से भी सेल आएंगे। सेल आके सेल जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा जो है स्विल होगा और सेल यहाँ पे कैविटी में आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं ये सेल रिप्लेस हो जाएंगे। इन सेल के साथ और सेल जो हैं मिक्स होंगे और एक लेयर बनाएंगे। इस लेयर को हम कहेंगे एंडोड्रम। ठीक है जी, एंडोड्रम के बाद जो यहाँ पे बीच में जो ये सेल बचेंगे तो ये एक और लेयर बनाएंगे, इसको कहेंगे मीजोड्रम। ठीक है। और बाकी जो सेल बचेंगे यहाँ पे एक लेयर बना देंगे जिसको कहेंगे हम
एपिड्रम। तो 3 लेयर बन गई। एंडोड्रम सबसे पहले बनी है, याद रखिएगा, उसके बाद मेसोड्रम बनी है और उसके बाद बनी है एपिड्रम। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना है और इसका जो इंटीरियर पोर्शन है उसमें थोड़ी सी स्विलिंग हो गई और इस इंटीरियर पोर्शन को अब हम नाम देंगे हैंडसन्स नोड, या इसको हम कहेंगे प्रीमेटिव नॉट। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, यहाँ इसको कहेंगे प्रीमेटिव। इस पर और भी मज़ीद आके सेल लगेंगे और इसकी साइज़ जो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी। As a result of a medial movement on the surface and inward movement of cell at the blastodisc, the middle, जब मूवमेंट हो रही होगी इपीब्लास्ट से सेल आ रहे होंगे और मिड पे, बिल्कुल इसके बीच पे, मिड पे जो ब्लास्टोडिस्क है उसके बिल्कुल बीचों बीच मिड लाइन एक बनेगी। ठीक है, और एक ग्रूव बन जाएगा जिसको प्रीमेटिव स्ट्रिक कहेंगे, जो कि बन जाएगी। इट हैज़ स्विलिंग एट द इंटीरियर एंड, मैंने जैसे बताया कि इसकी जो इंटीरियर एंड है इस पे स्विलिंग हो जाएगी और इस स्विलिंग हिस्से को हम कहेंगे प्रीमेटिव नॉट या हैंडसन्स नोड कहेंगे, जो कि हैंडसन्स जो साइंटिस्ट है उसने इसको दरियाफ्त किया था। एज मोर सेल्स आर एडेड, इसमें और मज़ीद सेल एड होंगे। द प्रीमेटिव स्ट्रिक इलोंगेटेड, बड़ी हो जाएगी प्रीमेटिव स्ट्रिक। इट इज़ फंक्शनली इक्विवेलेंट टू द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर इन फ्रॉग। इस लाइन को समझने के लिए दोबारा हम जो है फिगर की तरफ जाएंगे। अब देखें कि डेवलपमेंट फ्रॉग की हो रही है और कह रहा है कि डॉर्सल लिप। अब आपको पता है कि जो फ्रॉग का जो जाइगोट होता है जब उसमें ब्लास्टोमेर हो जाती है तो ये जो है ये जो है ब्लास्टोसील है और यहाँ से क्या होता है कि इन्विजिनेशन होती है, सेल अंदर की तरफ दबते हैं और एक ग्रूव बन जाता है, ऐसे कुछ इस तरीके से ग्रूव बन जाता है और ब्लास्टोसील छोटी हो जाती है, नीचे चले जाते हैं और इसमें 2 लिप बन जाते हैं। इस लिप को हम कहते हैं दिस लिप जो क्योंकि डॉर्सल साइड पे होता है तो इसको डॉर्सल लिप कहते हैं। यहाँ पे सेल की डिवीजन होती है और सेल डिवाइड होकर नीचे चले जाते हैं। सबसे पहले एंडोड्रम और मेसोड्रम और एक्टोड्रम बनाते हैं। देखें वहाँ पे भी जो प्रीमेटिव स्ट्रिक है वहाँ पे भी एंडोड्रम बन रहे हैं, मगर वहाँ पे इन्विजिनेशन नहीं हो रही थी, यहाँ पे इन्विजिनेशन हो रही है, मगर इन दोनों का काम जो है एक ही है। एंडोड्रम की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, सम सेल ऑफ इपीब्लास्ट माइग्रेट थ्रू द प्रीमेटिव स्ट्रिक टू मूव डाउन वर्ड मिंगलिंग विथ द सेल ऑफ हाइपोब्लास्ट। मैंने जैसे कहा कि जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं इनके साथ मिक्सअप हो जाएंगे, यहाँ से जो ये सेल आ रहे हैं और ये सेल बना देंगे एंडोड्रम। और अब देखें ये जो हाइपोड्रम है, बाकी जो हाइपोब्लास्ट जो सेल हैं ये बना देंगे पोर्शन जो है किसका, यॉक के सराउंडिंग एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे और स्टॉक बना देंगे जो कि स्टॉक को कनेक्ट करेगा इस एम्ब्रियो को, यहाँ से यॉक से न्यूट्रिशन पहुँचाएगा ये जो बन रही है, जो स्टॉक बन रहा है। और इस कैविटी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसको ऑर्गेनट्रॉन कहेंगे और यहाँ से जो है फूड सप्लाई होगी। जैसे हमने ह्यूमन बेबी का जब डेवलपमेंट देखा था तो यहाँ पे प्लेसेंटा बन रही थी और यहाँ से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बन रही थी जिसको जो है कोरियन और एलेंट्रॉन्स कहा था, वो जो है एक सेक बना रही थी जिसको एम्यूनिक सेक हमने कहा था, एमिनियन सेक कहा था, जिसमें कि एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट हो रही थी। तो इसमें भी इसी तरीके से जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनेंगी जो है उसको हम जो है इन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आगे हम चलते हैं, मेसोड्रम की बात करते हैं। तो मेसोड्रम एज सून द एंडोड्रम इस्टेब्लिश, जब एंडोड्रम बन जाएगा, the remaining cell of primitive streak begin to migrate laterally, lateral side पे
जो है साइड में, लेटरल मीन्स साइड का, साइड को कहेंगे, इनटू अ ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील की साइड में जो है सेल जो है डिवाइड होंगे, सेल जो है माइग्रेट करेंगे, और सेल माइग्रेट करने के बाद एक और लेयर बनेगी जिसको हम कहेंगे मेसोड्रम। ये देखें साइड में जो है सेल माइग्रेट कर रहे हैं, और ये जो माइग्रेटिंग सेल हैं ये बना देंगे मेसोड्रम। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इस पिक्चर पे और इन पिक्चर्स पे और जो है नोटो कार्ड पे, इन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।